नवाज शरीफ सऊदी अरब में चंद रोज कयाम के बाद जद्दा से दुबई पहुंच गए। इसहाक डार के बेटे अली डार के घर आमद हुसैन नवाज भी साथ मौजूद। लीगी कायद कल से पहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे, जहां मीनार पाकिस्तान पर जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की आमद के पेश नजर जाती उम्रा में इस्तकबाल की तैयारियां खसूसी सजावट कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरख्वास्त पर कोई एतराज नहीं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज करता तो फिर हम दरख्वास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वजीर आजम पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक पार्टी ने तराना जारी कर दिया। नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके पाकिस्तान का मान रखना है। कायद आएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद हैं। नून लीग से बड़ी और मुनज़्ज़म जमात और कोई नहीं। हम 21 अक्टूबर को एक और उरूज देखने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बड़े भाई के साथ वफा निभाई। मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने तराना प्ले किया। नवाज शरीफ को बनाने वाले मिटाने वाले कई आए कई चले गए। इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को पूरी दुनिया देखेगी कि नवाज शरीफ का एक अरूज, पाकिस्तान का एक और अरूज इंशाअल्लाह ताला हम देखने जा रहे हैं 21 अक्टूबर को। और अंकल, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जो वफा आपने अपने भाई के साथ निभाई है, 21 अक्टूबर आपकी उन वफाओं की समर का दिन। इजराइल निहत्ते फलस्तीनियों का खून बहाने से बाज ना आया। सहूनी काबिज फौज की गजा के एक और अस्पताल पर बमबारी। फलस्तीनी हिलाले अहमर की इमारत, स्कूल और मस्जिद को भी निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 433 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए थे। इजरायली हमलों में अब तक 3700 से जायद फलस्तीनी शहीद और 13000 जख्मी हो चुके। इजराइल की सुबकी मिटाने की कोशिश। मिस्र के रास्ते गजा आने वाली इमदाद पर हमला न करने का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात के बाद इजरायली वजीर आजम ने इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र से खाना, पानी और अद्वियात की फराहमी में रुकावट नहीं बनेंगे। इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए। नेतन्याहू। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी इजराइल की खुलकर हिमायत कर दी। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। बरतानवी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बाहिफाजत वापसी से मुताल्लिक़ बातचीत। मुश्किल वक्त में बरतानिया इजराइल के साथ खड़ा है। ऋषि सुनाक, गजा के अस्पताल पर हमला हमास के नाकाम रॉकेट की वजह से हुआ, नेतन्याहू का दावा। पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की।
इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान की जानिब से रवाना की गई खेप के बायस गजा के मुतासिरीन को फौरी रिलीफ मिलेगा। चीनी सदर और मिस्र के वजीर आजम मुस्तफ़ा मबदोली की बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का मिस्री रहनुमा से मुलाकात में जंगबंदी पर जोर। इजराइल हमास तनाज़े में जंगबंदी सबसे फौरी और अहम काम है, शी जिनपिंग। छह खलीजी ममालिक का मस्कत में इजलास। गजा के लिए $100 मिलियन की इमदादी रकम का ऐलान। फलस्तीन की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी रिलीफ ऑपरेशन की ज़रूरत है। $100 मिलियन देने का वादा करते हैं वज़राए ख़ारजा का इत्तफाक। खलीजी ममालिक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। गजा पर इजरायली जारहियत तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। हिजबुल्लाह का 3 इजरायली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। जानी नुकसान पहुंचाने का भी दावा। हमलों की वीडियो जारी। इराक में 2 अमरीकी फौजी अड्डों ऐन अल असद और हरीर बेस पर भी ड्रोन हमले। इजराइल जंगी जराइम पर इस्लामी दुनिया के सख्त इंतकाम से खबरदार रहे। ईरानी सदर का इंतबाह। अमरीका इजराइल के जराइम में इसका साथी है। गजा में अस्पताल पर हमले के साथ सेहूनी हुकूमत का खात्मा शुरू हो गया। फलस्तीनियों के खून का हर कतरा इजराइल को अपने जवाल के एक कदम और करीब ले जा रहा है। इब्राहिम रईसी का तेहरान में मुजाहिरे से खिताब। गजा पर बदतरीन इजरायली बमबारी के खिलाफ अमरीकी शहरियों का कैपिटल हिल के अंदर और बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आज़ाद फ़लस्तीन और जंगबंदी के नारे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी को रोकने का मुतालबा। गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। अस्पताल पर हमला करके इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इजराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का नोटिस लें, शुरका का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी मुकर्रर। 24 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सुबह 10 बजे ईसीपी के सामने पेशी के लिए इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात की अदम फराहमी पर अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस। क्यों न जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का लॉ अफसरान के ताखीर से आने पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल अडियाला जेल पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। साइकिल फराहमी की दरख्वास्त पर जज अबू अल हसनात जुल्करनैन 23 अक्टूबर को समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को 1 हफ्ते की मजीद मोहलत दे दी। आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है। अदालत का इस्तफसार। बाजियाबी के लिए कोशिश जारी है, मजीद मोहलत चाहिए। आरपीओ की इस्तदा। 1 हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं, इसके बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे, अदालत के रिमार्क्स। समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी। रुपए का अमरीकी डॉलर पर पलट कर वार। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता 278 रुपए 81 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी से 280 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए कमी 2,06,300 रुपए का हो गया।
स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 50,365 पॉइंट्स पर बंद। एमक्यूएम आज कराची में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरा करेगी। नून लीग की क़यादत को भी शिरकत की दावत, पीटीआई के लोग शरीक हों, गारंटी है वहां कोई नहीं पकड़ा जाएगा। गजा पर इसलिए जुल्म हो रहा है कि उम्मत मुसलमा एक नहीं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर फ़लस्तीन के मामले पर यकजा होना होगा। जमात इस्लामी को भी शिरकत की दावत देंगे। मुस्तफ़ा कमाल की मोहम्मद जुबैर और दीगर कायदीन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज का अहम इक़दाम, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तबाई से जनूबी वज़ीरिस्तान फ़ाल कर दिया गया। स्कूल के लिए स्टेशनरी और फर्नीचर भी फराहम। पाक फ़ौज की ख़ुसूसी कोशिशों और इक़दामात काबिल तारीफ़ है। स्कूल कई साल से दहशतगर्दी के बायस गैर फ़ाल था। निगरान वज़ीर आला पंजाब और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और पाकिस्तान नेवी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। मैरीटाइम इंडस्ट्री के हवाले से पंजाब की सनतों की डिमांड पर भी गुफ्तगू। पाक बहरिया के जांबाजों ने हमेशा पाकिस्तान की समुद्री हदूद का दिफा किया। मोहसिन नकवी। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक मजमूई तौर पर 48,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रजाकाराना तौर पर तुरखम और चमन बॉर्डर के जरिए वापस जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है।